परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसने आप में से हर एक को महानता के लिए बनाया। बाइबल ऐसा बताती है कि हम सबको जो है आप में से हर एक को, अब चाहे कोई सी भी जाति से आए हो, चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य में जब आप आए हैं, जब आपने परमेश्वर को उद्धार करने के रूप में स्वीकार किया, तो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसने आप में से हर एक को महानता के लिए बुलाया। किस लिए बुलाया है? महानता के लिए। आप में से हर एक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, प्रभु में आगे सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त है, नहीं, वो तो होता है। मैं बात कर रहा हूँ इससे ऊपर सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हर एक को प्रभु ने बुलाया है एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए, महानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से प्रभु, आप जिस भी स्थिति के अंदर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपकी मंजिल है। आप महानता के लिए, आप ऊंचे सत्र के लिए, आप बढ़ोतरी के लिए, आप बढ़ने के लिए, आप फूलने पलने के लिए, आप फैल जाने के लिए, आप इंपैक्ट करने के लिए, समाज को प्रभावित करने के लिए चुने। हालेलुया। हर कोई, हर व्यक्ति, आप में से हर कोई जो है इंपैक्ट करने के लिए, समाज को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझे रह जाते हैं। शैतान बड़ा चालाक चतुर, बहुत चालाक है। आपके और मेरे जैसे हजारों साल से देखता आ रहे हैं, पता नहीं कितने धीरज को मिल चुका है, कितने गौरव को मिल चुका है, कितने आए और गए हो, सबको कोई बहुत बड़ी, कोई कहते हैं अनुभवी हो जाती है। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, अनुभवी हो जाते हैं। चोर सामने आता है, कौन निर्दोष है कौन निर्दोष नहीं है, उनको आंखों से पता लग जाता है। होता है नहीं होता है? पुलिस वाले पहचान लेते ना, हेलो, पहचान लेते ना पुलिस वाले, अनुभव हो जाता है। ऐसे ही शैतान को अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस है वो पूरी सामने वाले की गतिविधियों को देखकर वो समझ जाता है कहां तक जाएगा, कि कितना बढ़ेगा, कि इसको मैं कहां, इसको मैं रोक सकता हूं, कौन मेरे लिए खतरा, कौन मेरे लिए खतरा नहीं है, ये भी उसे पता है। हालेलुया। और जिसको उसे समझ में आता है ये मेरे लिए एक डेंजर है, मेरे लिए खतरा है, उनको छोटी छोटी, अच्छा कौन सी कमजोरी है, उस कमजोरी, अच्छा छोटी छोटी बातों की चिंता ले लेता है, ये छोटी छोटी बातों की चिंता ले लेते हैं, चलो छोटी छोटी बातें ही ले लेता है, उसको उठा रहेगा, मना रहेगा अपनी टेंशन में। क्या प्रेयर, क्या वचन, क्या कनेक्शन, हेलो, यस, उसकी चालाकी। हालेलुया। तो आज जो मैं आपको वचन जो बताने जा रहा हूँ, उसके मैं दो भाग में आपको बताऊंगा। अगर एक भाग पूरा भाग तो आज ही बताऊंगा, नहीं तो प्रभु ने अगुवाई किया तो नेक्स्ट संडे में आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से सुनिए, बोलो प्रभु में आबरा कटाबरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोल दीजिए, कुछ भी गोद में आके नहीं गिरने वाला, छीनना पड़ता है। बोलो छीनना पड़ता है। बोलो शैतान से छीनना पड़ता है। हालेलुया। आज जो मैं आपको वचन जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे थाम कर 2022 में एंट्री करेंगे, आप महानता की तरफ आओगे। आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर इसे अपने जीवन का आधार इसको सबसे ऊपर रखना स्टार्ट कर, अपने जीवन में काम को देखेंगे। यस, आपको ब्लेसिंग्स के लिए, आपको आशीषों के लिए तरसना या रोना नहीं पड़ेगा। आशीष आपके पीछे चलता है, आशीष आपका पीछा करेंगे। हालेलुया। चलिए हम वचन की तरफ चलेंगे और मेरे साथ पढ़ देंगे भजन संहिता 51 भजन संहिता। ध्यान से सुनिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है।
ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर वेद चढ़ाएंगे। हालेलुया। आपको पता है ये भजन संहिता 51 की क्या आज इसमें से बहुत सारी बातों का सीखा। भजन संहिता 51 ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई एक भजन संहिता है, जो कि एक चरवाहा भी था, एक भविष्यवक्ता भी था, एक योद्धा भी था, एक बादशाह भी था, और ये सबसे ऊपर जो है बाइबल ऐसा बताती है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार ही करते हैं, किसी आम व्यक्ति के अनुसार नहीं। परमेश्वर के स्वयं धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर के मन के अनुसार, जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं यह गवाही देता है कि ये मेरे दिल के अकॉर्डिंग है, ये मेरे दिल के अनुसार है। पता है ऐसा क्यों बोला? कि बाइबल ऐसा बताती है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करे, इसलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार ही। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है, परमेश्वर कहता है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, जो मैं चाहूंगा ये वो पूरा करेगा। लेकिन इस व्यक्ति से एक गलती, और जो इससे पाप हुआ, जरूरी नहीं कि आप सबकी लाइफ में वही पाप हो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती है जो छिपी हुई होती है, जिस पर हमें काम करना होता है। हालेलुया। एक इतना नजदीक, आपको पता है भजन संहिता जो किताब है उसमें 150 भजन संहिता है, 150 चैप्टर है, वो इस अकेले व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं। आज भी हजारों साल से लोग जो है इसी भजन संहिता को पढ़कर ब्लेस्ड होते हैं, आशीषित होते हैं। मसीहा के साथ क्या होगा, मसीहा जी उठेगा, मसीहा के साथ कैसी ताड़नाएं की जाएंगी, ये सब सैकड़ों सालों पहले इस व्यक्ति ने, राजा दाऊद ने प्रकाशन में पा लिया। आपको पता है इसको सैकड़ों साल पहले पता लग गया था कि जो मसीहा पे विश्वास लेकर आएगा वे धन्य कहलाएंगे, क्योंकि उनके पाप माफ दिए जाएंगे, उनको कोई बलिदान नहीं करना। हालेलुया। आपको पता है दाऊद इस समय के लोगों की, आपके और मेरी बात कर रहे हैं, कह रहे धन्य वे जिनके अधर्म ढांपे गए हैं, धन्य वे जिनके अधर्मों का लेखन किए हैं। आपके और मेरी बात कर रहे हैं, हमारे पाप ढांपे गए यीशु के नाम में, हमारे अधर्मों का क्या नहीं लेखन। हालेलुया। इतना नजदीक, इतना करीब रहने वाला ये परमेश्वर का जन, इससे एक गलती हुई, और इससे एक गलती ये हुई कि बड़ी चालाकी से इसने एक पाप किया। इसको किसी की पराई स्त्री पसंद आ गई, उसके साथ इसने संबंध बनाए, और जब ये पता लगा कि वो गर्भवती है तो उसके पति को ना पता लग जाए, जबकि उसका पति दाऊद से और दाऊद की सेना से और पूरे राज्य से बड़ा वफादार था, जो वो अपने पाप को छिपाना चाहता था। युद्ध के समय पे किसी को भी अलाउड नहीं होता था घर में बैठना, जो है
युद्ध के समय पे सबको ये घोषणा होती थी कि सबको युद्ध मैदान में होना है। तो उस स्त्री के स्पेशल उस पति को बुलवाता है, कहता है कि जा तो अपनी छुट्टी मना जो है, तो अपने घर परिवार के साथ समय बिता। लेकिन उसने मना कर दिया। वो कहते हैं कि मेरे साथी भाई जो युद्ध मैदान में हैं उनको छोड़कर मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाऊं, ये कैसे हो सकता है? इतना वफादार था। हालेलुया। कहता है मेरे जो संगी भाई हैं वे युद्ध लड़ रहे, युद्ध के मैदान में हैं, उनको छोड़कर मैं कैसे जाके अपने परिवार के साथ समय बिता सकता हूं? ये संभव नहीं है। इतना वफादारी थी, इतनी वफादारी उसके अंदर थी दाऊद के प्रति, राज्य के प्रति, सेना के प्रति। और राजा दाऊद अपने एक सेनापति को बोलता है, कहता है जब युद्ध हो इस व्यक्ति को सबसे आगे कर, जानबूझकर उसको बड़ी चालाकी से उसको मरवा दिया। हित्ती उरिया उसका नाम था, बड़ी चालाकी से उसको मरवा दिया। और दाऊद को अपने उस पाप का क्या लिखा, एहसास तक नहीं था। इसलिए परमेश्वर को अपना एक भविष्यवक्ता भेजना पड़ा। और उस भविष्यवक्ता के द्वारा जो है परमेश्वर ने दाऊद से बातचीत किया कि तेरे द्वारा ऐसा ऐसा कार्य हो। वो राजा कहा चाहता तो गर्दन उड़वा सकता था, लेकिन वो नम्र हो गया और परमेश्वर के सामने जाके हो गया। और तब जाके ये भजन संहिता की क्या जो पढ़ते हैं, इसमें इसने बोला है, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। आपको पता है दाऊद ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर? क्योंकि दाऊद को ये बात अच्छे से समझ में आ गया था कि परमेश्वर कमी जो है ना वो सारी मेरे हृदय के अंदर है। समझ आ गया? चावल खरीदने जाते दुकान पे, जो कई सारे दुकानदार उसमें घपला देते, कुछ कंकड़ मिला, क्या वो शुद्ध चावल है क्या? अशुद्ध। कई बार तेल मिलावटी होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ऐसा था कि कई सारे लोग जो थैलियों में जो हम दूध लेकर खरीदते हैं, तो कई सारे लोग दूध के साथ कैसे घपला करते हैं। कुछ लीटर दूध मिलाएंगे और कई सारे पानी के अंदर कुछ ग्लूकोज मिला के दूध में मिक्स कर देंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दूध है। और कुछ तेल मिला देते हैं उसके अंदर, क्या वो शुद्ध दूध है क्या? सेम इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भी कई बार ऐसी मिलावट मिला, और इसलिए वो मिलावट जो हमारे हृदय के अंदर है, इस वजह से हमारा जीवन भी कई बार मिलावटी होता है। हेलो, यस। दाऊद इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने बोला कि परमेश्वर देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है, और मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा दे मेरे अंदर। उसको समझ में आ गया था कि इतने सालों से मैं जो इस पाप से स्ट्रगल कर रहा, वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो कैसे संघर्ष कर रहा था? कहां से संघर्ष शुरू हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि एक योद्धा खड़ा हुआ गोलियत, दूसरी सेना का, और वो इजराइल देश को, इजराइल की सेना को ललकारता था। कहता था अगर तुम में से कोई है मुझे हरा सके तो आए, और अगर मैं हार गया तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, अगर तुम हारे तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। कोई भी नहीं था, दाऊद था। दाऊद जो था जब मारने के लिए गया तो लोगों से पूछ रहा था, अच्छा ये बताओ राजा क्या देगा, अगर मैं गोलियत को मार दूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? और कहते हैं कि राजा ने ऐसा बोला कि बहुत सारा धन मिलेगा। टैक्स जो पे किया जाता है, टैक्स जो दिया जाता है, उससे राजा तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा, और अपनी बड़ी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर देगा। ये सुन के दाऊद को क्या आ गया? मजा आ गया। अच्छा, बड़ी बेटी से शादी हो रही। बड़ी बेटी का नाम था मेरब। क्या नाम है? मेरब। मेरब का मतलब होता है आशीषित और खूबसूरत। मेरब का मतलब क्या होता है? आशीषित और खूबसूरत। यानी कि उसकी शादी एक खूबसूरत और एक आशीषित लड़की से होने वाली। समझ आ रहा क्या? खूबसूरत और आशीषित लड़की से दाऊद की क्या होने वाली थी? शादी होने वाली थी। दाऊद गोलियत को मारने की तो सोच ही रहा होगा, पर मन में ये भी चल रहा होगा, राजा की बेटी शादी, धन मिलेगा, मेरा परिवार टैक्स देने से छूट जाएगा। उसने मेरब को देखा होगा, खूबसूरत और आशीषित। उसके मन में, हाँ इस लड़की से मेरी शादी होने वाली, इस लड़की से मेरा विवाह होने वाला। सपने सजा रहा होगा, शादी के सपने सजा रहा होगा, मेरा ओहदा बढ़ने वाला है, धनवान होने वाला, और इस राज्य की, इस देश की राजा की बेटी से मेरा विवाह होने वाला। इतना बड़ा वो अचीवमेंट की राह देख रहा था। आपको पता है जब उसने गोलियत को हराया तो बाइबल ऐसा बताती है कि इजराइल देश के जितने भी लोग थे वो दाऊद की तारीफ करने लगे। वो बोले कि साउल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, और इस वजह से जो है उस देश के राजा के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई, अगला राजा तो ये बना। हालेलुया।